वेरी वार्म वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे डीबीएमएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की जो है क्लास नंबर 24 है। 23 क्लासेस जो है दोस्तों ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है प्लेलिस्ट पूरी चेक कर लेना जो भी अभी तक के 23 लेक्चर हुए हैं, क्योंकि वहीं में से जो है आपको काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो हम कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए प्रिपरेशन, और नए स्टूडेंट जो है सब्सक्राइब कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो है एग्जामिनेशन दिया है, उसके लिए हम कट ऑफ एनालिसिस और जो आप पूरा पेपर एनालिसिस है उसका वीडियो लेके आएंगे। तो आज रात को जो है वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, जो आपको जो वीडियो मिलेगा वो आज रात को मिल जाएगा पक्का, यानी कि कल के तारीख से पहले 12 बजे से पहले आपको जो है ये वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। ओके, फिलहाल जो है हम आज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन है आज हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड क्लास टेबल। देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट टेबल में आपको डेटाबेस का जाना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए डेटाबेस क्या होता है, इसमें हम जो है डेटा रखते हैं, ठीक है। डेटा होता है एक रॉ फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनप्रोसेस्ड डेटा। ओके, उसे हम बोलते हैं, जो अनप्रोसेस डेटा होता है रॉ की फॉर्म में, उसे हम डेटा बोल देते हैं, ठीक है। जब डेटा को हम प्रोसेस कर देते हैं प्रॉपरली, वो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। ओके, और डेटाबेस में हमारी जो है इंफॉर्मेशन होती है प्रॉपरली, जो कि हम इलेक्ट्रिकली जो है हैंडल करते हैं। ओके राइट, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया डेटाबेस क्या होता है। इसमें हम इंफॉर्मेशन को रखते हैं रोज एंड कॉलम की फॉर्म में इलेक्ट्रिकली, और उसे हैंडल किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है, वन का मतलब है यहाँ पे पेरेंट, ठीक है, पेरेंट क्लास, और मैनी है हमारी चाइल्ड क्लास यहाँ पे, ठीक है। वन टू मैनी रिलेशनशिप, तो वन यहाँ पे टीचर को दर्शाया गया है और मैनी को यहाँ पे जो क्लास टेबल, ठीक है, बिटवीन टीचर एंड क्लास टेबल बताया गया है। तो यहाँ पे मेनली जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वन टीचर कैन हैव मैनी क्लासेस। एक टीचर के पास जो है, मान लो ये टीचर है, इसके पास डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। मान लो एक टीचर है, ये फिजिक्स का टीचर है, ये 11th को भी पढ़ाता है, ये 10th को भी पढ़ाता है, और ये 12th क्लास को भी पढ़ाता है। तो एक टीचर के पास जो है काफी सारी क्लासेस हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया कि वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है। एक जो आदमी है ये मैनी चीजों को हैंडल करेगा, ठीक है, जैसे कि 11th क्लास को, 10th क्लास को और 12th क्लास को। तो इसके पास जो है डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। तो ये इसका आई होप आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट व्यू टू प्रेजेंट अ टेबल। टेबल को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट प्रकार के व्यू होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। वो होते हैं यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि डेटा शीट व्यू भी होता है, एक डिजाइन व्यू होता है, एक आपका होता है पाइवोट टेबल व्यू, ठीक है। याद रखना 3 टाइप के यहाँ पे व्यू देखने को मिल रहे हैं टू प्रेजेंट ए टेबल। टेबल को प्रेजेंट करने के लिए पाइवोट टेबल व्यू होता है, डिजाइन व्यू होता है, और एक होता है आपका डेटा शीट व्यू। वन टू मैनी रिलेशनशिप, द टेबल ऑन मैनी साइड इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था वन का मतलब क्या था, मैनी का मतलब क्या था। तो यहाँ पे पूछा गया है मैनी का मतलब क्या है, ठीक है। मैनी साइड का मतलब क्या है, यानी कि वो होता है चाइल्ड। वन का मतलब मैंने आपको बताया था, वन का मतलब होता है जो पेरेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, पेरेंट क्लास की, ठीक है। और मैनी की यहाँ पे बात की जा रही है चाइल्ड क्लास की। तो यहाँ पे मैनी साइड का पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चाइल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स अस टू व्यू डेटा फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक क्राइटेरियन। ओके, विच इज द फॉलोइंग इनेबल्स अस टू व्यू डेटा। तो इनमें से कौन सी चीज है जो हमें डेटा को व्यू करने के लिए इनेबल करती है, यानी कि वो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। वो हमारी क्वेरी होती है, ठीक है। क्वेरी की फॉर्म में आपको मालूम है कि हम जो भी डेटा डालते हैं, हम ज्यादातर जो है क्वेरी यहाँ पे यूज होती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वल लैंग्वेज का जिसे हम इस्तेमाल करते हैं हमारे डेटाबेस को, उसमें एडिशन करने के लिए, कुछ भी आपको डिलीट करना है या कुछ भी अदर थिंग्स जो आपको अल्टर करनी है उसमें से, तो वो हम सब चीजें हम क्वेरी के थ्रू हैंडल करते हैं, राइट। तो व्यू करना है अगर आप डेटा को, तो है आप क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। Which database object is ideal to view, change, analyze, detain different ways। तो मैंने आपको बताया व्यू, चेंज, ये सब चीजें जो है आप क्वेरी के थ्रू करते हैं। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
वन टू मैनी रिलेशनशिप द टेबल वन साइड। अब देखो वन की बात की गई है, वन का मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है पेरेंट, ठीक है। वन टू मैनी क्लास होगी ना, वन टू मैनी की अगर बात करेंगे तो वन का मतलब होगा पेरेंट और मैनी का मतलब होगा आपका चाइल्ड। तो यहाँ पे वन की बात की गई तो वन साइड का मतलब है पेरेंट। विच डेटा टाइप अलाउज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड स्पेशल सिंबल्स टू बी एंटर्ड। तो कौन सा आपका जो है डेटा टाइप है जिसमें आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को डाल सकते हैं और स्पेशल सिंबल्स को डाल सकते हो। अल्फा न्यूमेरिक मींस अल्फाबेटिकस, ठीक है, अल्फाबेट्स जो होते हैं आपके वो, और न्यूमेरिक जैसे कि 1 2 3, ठीक है, इन दोनों को जो है आप डाल सकते हैं। साथ में आपके स्पेशल सिंबल होते हैं जैसे कि @ हो गया, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, तो अदर थिंग्स जो भी हैं वो आप डाल सकते हो। वो आपका टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट डेटा टाइप में जो है आप कुछ भी डाल सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स डाल सकते हो, स्पेशल सिंबल्स भी इसमें आप एंटर कर सकते हो। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश एन एसोसिएशन बिटवीन रिलेटेड टेबल्स। तो टेबल्स के बीच में एसोसिएशन अगर आपको बनानी है तो क्या चीज इसमें इस्तेमाल होती है एस्टेब्लिश करने में, तो ये होता है आपका रिलेशनशिप, ठीक है। वन टू मैनी रिलेशनशिप हमने देखा, ठीक है। इस तरह से जो है रिलेशनशिप जो है आपस में टेबल्स को जोड़ने के लिए, आपस में लिंक करवाने के लिए यूज की जाती है। दिस की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मान लो एक रजत नाम का बंदा है, ठीक है, और एक क्लास में 2 रजत नाम के बंदे हैं, ठीक है, बेसिकली ये मान लो। तो उन दोनों का डेटा जो है हमने डिफरेंटली अगर हैंडल करना है तो हमें यहाँ पे प्राइमरी की देनी होगी। एक बंदे को प्राइमरी की देनी होगी, जैसे कि इसकी एक है प्राइमरी की तो इसकी 2 होनी चाहिए प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी की जो बेसिकली हम आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ईच रिकॉर्ड जो हो हमारे पास वो यूनिक हो, ठीक है, तो उसके साथ जो है हम प्राइमरी की लगा देते हैं। जैसे कि अब देखो इन दोनों के सेम नाम थे, तो अगर मैं यहाँ पे इसको जो है मेनली प्राइमरी की दे दूंगा अगर 1, तो इसका डेटा जो है इसके साथ जो है कोलाइड नहीं करेगा, ठीक है, तो ये एक यूनिक डेटा हो गया। तो प्राइमरी की का इस्तेमाल हम इसलिए ही करते हैं क्योंकि यूनिक डेटा अगर हमें चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए, तो उस समय जो है हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं। विच नेम मस्ट बी यूनिक विद इन ए डेटाबेस। तो किसका नाम जो है यूनिक होना चाहिए डेटाबेस में। बेसिकली अगर आपका टेबल नेम अगर यूनिक नहीं होगा ना तो वहां पे काफी सारी दिक्कतें पैदा होगी, इसलिए जो है हर टेबल नेम का जो है नाम जो है यूनिक होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 2 टेबल्स कैन बी लिंक्ड विद रिलेशनशिप। तो 2 टेबल जो हैं आपस में लिंक किए जा सकते हैं रिलेशनशिप से। मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे कि 1 टू मैनी रिलेशनशिप था, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के आपको रिलेशनशिप देखने को मिल जाएंगे। तो 2 टेबल में जो है आपस में रिलेशनशिप के साथ लिंक होते हैं, किस लिए, इसकी जरूरत क्या है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो ये इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, आपस में जो है डेटा की इंटीग्रिटी जो है उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं रिलेशनशिप। तो आई होप आपको समझ आ गया है। इन ए डेटाबेस टेबल द ईच कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। अगर डेटाबेस में जो है हम बात करें तो उसमें इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और उसमें कैटेगरी की बात करें, हर एक कैटेगरी जो है अलग होगी। जैसे मान लो वेजिटेबल नाम का मैंने एक बना दिया कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे फ्रूट्स बना दिए एक कैटेगरी। तो ये जो है अलग अलग ये फील्ड्स हैं आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको हम बोलते हैं फील्ड्स। ईच कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी है वेजिटेबल एक कैटेगरी है, फ्रूट एक कैटेगरी है, तो ये जो है दो फील्ड्स होंगी, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं फील्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स हैज विड्थ ऑफ 8 बाइट। तो 8 बाइट जो है विड्थ किसकी रहती है फील्ड की, वो डेट और टाइम की, ठीक है। अगर आप डेट और टाइम जो डाल रहे हो तो उसमें जो है 8 बाइट्स का वो विड्थ लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इनमें से जो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है। टेबल्स आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, इसमें जो है टेबल है, एक क्वेरीज हैं और आपके रिपोर्ट्स, लेकिन रिलेशनशिप नाम का जो है कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं होता। आपको मालूम है कि रिलेशनशिप का हम इस्तेमाल करते हैं टेबल्स को आपस में लिंक करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे रिलेशनशिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड। तो डेटाबेस की जो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा, राइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की इज नोन एज। तो ऐसा एट्रीब्यूट जो कि कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ओके, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मतलब जो कि यानी कैंडिडेट की का जो है पार्ट नहीं होता उसे हम बोलते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, और जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। रिलेशनल कैलकुलस इज रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, ये एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, NPL, ठीक है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है हमारी रिलेशन कैलकुलस को बोलते हैं।
DML इज प्रोवाइडेड फॉर, तो DML क्या है, डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को हम बोलते हैं DML, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, ये भी पूछी जा सकती है। तो ये बेसिकली हम मैनिपुलेशन करते हैं इसके साथ और प्रोसेसिंग करते हैं डेटाबेस की, ठीक है, डेटाबेस की मैनिपुलेशन और उसमें प्रोसेसिंग के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं DML लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ODBC की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आपका डेटाबेस से रिलेटेड टर्म है, ये भी आप याद रख लेना। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, वेरी सिंपल, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, DB का डेटाबेस हो गया, O से ओपन और C से कनेक्टिविटी। आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन बी व्यू एज, तो आर्किटेक्चर अगर हमें देखना है अपने डेटाबेस का तो हम कैसे देख सकते हैं, 3 लेवल्स में देख सकते हैं, ठीक है, 3 लेवल्स में देख सकते हैं, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इन, डेटाबेस स्कीमा जो आपका रहता है वो हम किस लैंग्वेज में लिखते हैं, वो DDL की लैंग्वेज में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम जो है डेटाबेस स्कीमा को लिखते हैं, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द हायरार्किकल मॉडल्स रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज, इन हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम ट्री की फॉर्म में, ठीक है, इस तरह होता है आपका ट्री, इस तरह से जो है आप ट्री की फॉर्म में अपने रिकॉर्ड्स जो है हायरार्किकल मॉडल में रखते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। An entity set that does not have sufficient attribute to form a primary key. An entity set that does not have any sufficient attribute. तो इसमें जो है प्राइमरी की को जो है यहाँ पे फॉर्म करने के लिए यहाँ पे sufficient अगर एट्रीब्यूट्स नहीं है तो उसे हम बोलते हैं वीक एंटिटी सेट, ठीक है, वीक एंटिटी सेट हमें मालूम पड़ रहा है कि अगर हमें प्राइमरी की चाहिए उसको बनाना है तो हमारे पास अगर sufficient एट्रीब्यूट्स नहीं है तो हम बोलेंगे वीक एंटिटी सेट है वो। तो 24th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन एन ER डायग्राम यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एट्रीब्यूट्स जो आपके होते हैं ER डायग्राम में उन्हें हम किस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्लिप्स के साथ। एक्लिप्स कैसा होता है आपका, इस तरह से देखने को मिलेगा। तो एट्रीब्यूट्स मान लो कि यहाँ पे एक कॉलेज है, कॉलेज में डिफरेंट टीचर्स होते हैं आपके, तो ये डिफरेंट टीचर्स जो हैं ये एट्रीब्यूट्स हो गए इसके, ठीक है, और इन एट्रीब्यूट्स को हम जो है इस डायग्राम की फॉर्म में जो है हम जो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम DBMS। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से जो है डेटा को रिक्वेस्ट अगर हमने भेजनी है तो किस लैंग्वेज में उसको जो है ऑपरेट करेंगे, तो वहाँ पे जो है DML का यूज़ होगा, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो 2 प्रकार की लैंग्वेज आपको DBS में देखने को मिलेंगी, एक तो DDL और दूसरी DML। ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है और ये है आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और जो है हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो एनालिसिस की वीडियो आज रात को आपको मिल जाएगी। और नए जो स्टूडेंट है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और साथ में जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना नए स्टूडेंट, और घंटी को जरूर दबाना यार। घंटी को दबाने के बाद आपने जो है ऑल पे सेलेक्ट करना है, इसके थ्रू जो है आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।